क्लास 9th हमारा फाउंडेशन ईयर होता है, सो यू कांट फूल योर टीचर। हाउ मच टाइम यू हैव टू स्पेंड ऑन ईच सेक्शन। 0 से बढ़िया है कि 0.5 पे मिल जाए। एंड ये कैसे होगा बेटा? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बेसिकली आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो एग्जाम पेपर में भूल कर भी नहीं करनी है। बिकॉज आप सबको पता है दैट क्लास 9th हमारा फाउंडेशन ईयर होता है, एंड अगर हमने इसमें सीरियसली नहीं लिया चीज़ों को तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो देखो, 5 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, उसमें नंबर 1 है एवरी टाइम यू आर गोइंग टू आंसर एनी क्वेश्चन ना, तो आपको उसको कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना है। मिस्टेक्स, राइटिंग एवरीथिंग यू नो इंस्टेड ऑफ राइटिंग व्हाट्स एक्चुअली बीइंग आस्क्ड। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को अपने दिमाग में सोचते हैं कि टीचर को क्या ही पता चलेगा, है ना। हमारे एक बार बहुत ऐसे इंटेंशन होता है कि टीचर तो वो क्या ही पढ़ता होगा, वो पूरा आपका आंसर पढ़ते हैं, राइट। सो यू कांट फूल योर टीचर। तो एवरी टाइम यू ट्राई टू डू कि जो पूछा गया वही आंसर करो, है ना। इससे आपका टाइम भी वेस्ट होता है और आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, आपने इतना अच्छा आंसर लिख दिया, बट आपको मार्क्स भी नहीं मिलते हैं। आप क्या कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए? आपको कुछ जो कीवर्ड्स हैं उनको हमेशा अंडरलाइन करना चाहिए और आपके आंसर को एक बढ़िया तरीके से टेलर करना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ वेरी रैंडम आंसर, राइट। सो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सेकेंडली, हम सब पुअर टाइम मैनेजमेंट देखते हैं। लाइक एवरी टाइम वी आर अटेम्प्टिंग अ पेपर, और इन जनरल हमें इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं तो हम बहुत बार भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें आपको ना पुअर टाइम मैनेजमेंट देखने को मिलता है। स्पेंडिंग टू लॉन्ग ऑन वन क्वेश्चन एंड रशिंग और स्किपिंग अदर्स। ये भी आपको पता है कि एक बार हम बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं तो एक ही क्वेश्चन पर स्टक करके रह जाता है, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। एंड देन इवेंचुअली हमें रियलाइजेशन होता है, अच्छा मेरा तो पेपर ही इतना सारा रह चुका है, राइट। तो इससे आपका आंसर भी इनकम्प्लीट हो जाएगा, आपको मार्क्स भी गंवाने पड़ेंगे, और इवन इफ द वन यू डू राइट आर ग्रेट, है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अच्छा लिखा था लेकिन वो इनकम्प्लीट है तो फिर वो आधे मार्क्स तो उधर ही चले जाएंगे। क्या करना है, आपको अपना प्लान बनाना है। हाउ मच टाइम यू हैव टू स्पेंड ऑन ईच सेक्शन। एमसीक्यू पर कितना, है ना, आंसर राइटिंग पर कितना, मैप पर कितना, फिल इन द ब्लैंक, सारा जो मिसलेनियस है उस पर कितना, ये सब आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। और ये प्लानिंग जब आप क्लास 9 से करोगे तो जाके आपको क्लास 10 में बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। थर्डली, नो स्ट्रक्चर, यानी कि जब भी हम आंसर लिखते हैं बहुत ही मेसी सा हमारा पैराग्राफ हो जाता है, हम क्लियरली पॉइंट्स को नहीं लिख पाते हैं, या जो भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स होता है, जो भी हमें डिसएडवांटेज एडवांटेजेस लिखने होते हैं, वो एक इम्पैक्ट ही क्रिएट नहीं कर पाता है, और एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाता है और उसकी भी क्लैरिटी गायब हो जाती है कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है। ये पैराग्राफ में बोला था लेकिन मैंने तो बोला था एक्सप्लेन इन पॉइंट्स, मुझे तो 5 पॉइंटर्स में आंसर चाहिए था। तो बेसिकली आपको अपना आंसर एक स्ट्रक्चर में रखना पड़ेगा। यूज क्लियर पैराग्राफिंग, आप पॉइंट, एविडेंस, एक्सप्लेनेशन, लिंक, ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, ये कुछ आप यूज कर सकते हो डेफिनेटली। हेडिंग्स अगर अलाउड है, बुलेट पॉइंट्स अलाउड है अगर अप्रोप्रिएट लग रहे हैं, है ना। बेसिकली आपने देखा है कभी कभी हम आंसर को ऐसे लिखते हैं, लाइक यू यूज बुलेट पॉइंट्स, यू राइट अल्फाबेटिक, उनको सीक्वेंस में लगा रहे हो। यू कैन ऑल्सो डू नंबरिंग एज वेल। सो ये सब करने से पेपर हमारा काफी प्रेजेंटेबल लगता है। फोर्थ, लीविंग क्वेश्चंस ब्लैंक। हम लोग इतना ज्यादा पुअर टाइम मैनेजमेंट कर रहे थे कि हमारा पेपर ही रह जाता है। आपको पता है कि पेपर अटेम्प्ट करने के भी मार्क्स मिलते हैं, सो व्हाई वी शुड टेक रिस्क, राइट। सो स्किपिंग अ क्वेश्चन बिकॉज यू आर अनश्योर और आपका टाइम बहुत अच्छे से आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो बेसिकली एक ब्लैंक आंसर ऑलवेज गेट्स अ 0, राइट। आपको भी पता है आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो हाउ द एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू फेच यू मार्क्स, राइट। ही और शी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट अनटिल अनलेस आपने कुछ तो लिखा ही हो, है ना। कुछ तो लिखा होगा, चैप्टर से रिलेटेड रेवोल्यूशन का मतलब चेंज होता है, सोसाइटी में चेंज आया था, लोगों का सोचना का तरीका चेंज हो गया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी लिख दो, राइट। तो आपको कुछ तो मिल ही जाएगा, लाइक कुछ नथिंग से 0 से बढ़िया है कि 0.5 पे मिल जाए, इजंट इट। कैसे? ऑलवेज राइट समथिंग, एक रिलेवेंट पॉइंट, कोई रिलेवेंट डेफिनेशन याद है। इवन अ गेस में गेट पार्शियल क्रेडिट, कि अच्छा बच्चा पहुंच रहा है, पार्शियली ही और शी इज ट्राइंग टू गेट टू द पॉइंट कि एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या पूछा है। ओके, तो ट्राई किया करो कि कुछ ना कुछ लिखो। अब ये आपको एकदम से नहीं आएगा कि अरे अच्छा ऐसा भी होता है, ये प्रैक्टिस से आएगा, समझो आप लोग। ये हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीजों की। लास्ट है कि प्रेजेंटेशन बैड होती है बहुत बच्चों की, आई नो आई नो आई नो, और इस पर हमें बहुत बार फोकस भी नहीं करना चाहिए। बट इमेजिन कि कोई आपका इतना अनटाइडी सा इलिजिबल हैंड राइटिंग है, यू जस्ट कांट रीड व्हाटएवर द स्टूडेंट हैज रिटन, इट डेफिनेटली क्रिएट्स इम्पैक्ट दैट hampers your performance and it leads to very very bad
marks also. So हमें यहाँ पर क्या है, legible हैंडराइटिंग, टाइडी वर्क या क्रॉसिंग टू मच लिमिट, क्रॉस लिमिट कर रहे हो आप, जो वर्डिंग होता है, इनकंसिस्टेंट नंबरिंग है, बहुत फंबल कर गए, बहुत मैम मुझे डर लग रहा था, मेरे फाइनल एग्जाम्स है, मुझसे बड़ी सारी गड़बड़ हो गई, तो हार्ड फॉर द एग्जामिनर हो जाता है रीड एंड फॉलो करना, और आपको बहुत ही ज़्यादा वैलिड पॉइंट मिस हो जाते हैं, तो वो आपको मार्क्स देंगे कैसे? तो फिक्स कैसे करना है इस मिस्टेक को? राइट नीटली, लीव स्पेस बिटवीन आंसर्स एंड क्लियरली लेबल योर वर्क। एंड ये कैसे होगा बेटा? ये होगा प्रैक्टिस से। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट की to this, only and only you have to do a lots of practice. You do a lots of practice and you are good to go. Practice is actually the key to success. You mark my words today that practice is the key to success. Okay, so this was pretty much about this video. Now I'll see in the next video, but ये points जो मैंने आपको बताया उनको आप जरूर एक बार सोचना, या थोड़ा भी 5 में से 3 या 2 पॉइंट भी चेंज करने की कोशिश करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी टाइम बच जाएगा. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द रेस्ट ऑफ द वीडियोज ऑन दिस चैनल, वन शॉट्स वगैरह सब कुछ आपको कंप्लीट 9th का गाइडेंस मिलने वाला है. तो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल एंड थैंक यू सो मच, सेंडिंग ऑल लॉट्स ऑफ लव. विल सी इन द क्लास. बाय, टेक केयर.